Hello friends, welcome to the series of Java practicals, subject Core Java, BSc third year even semester 2020-21, गोंडवाना यूनिवर्सिटी। इसके पहले के वीडियो में हमने अभी तक टोटल 5 प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। द एम ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 6 इज राइट अ जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉल बाय वैल्यू and aim of practical number 7 is write a Java program to demonstrate concept of packages. So ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है आज का, राइट ए जावा प्रोग्राम फॉर कॉल बाय वैल्यू इन जावा। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है ये हम एक प्रोग्राम कोड के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन किया है जिसका नाम है ऑपरेशन। उसके बाद में हमने इंटीजर टाइप का डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको 50 वैल्यू असाइन की है। उसके बाद में एक चेंज नाम की मेथड डिफाइन की है जिसको एज अ पैरामीटर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल इज देयर एज अ पैरामीटर। उसके बाद में हमने डेटा की वैल्यू जो है वो 100 से इंक्रीमेंट की है ये मेथड की डेफिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है एज अ कमेंट, चेंजेस विल बी इन द लोकल वेरिएबल ओनली। सो कॉल बाय वैल्यू का मीनिंग क्या है कि जो चेंज होता है वो लोकल वेरिएबल में ही होता है। यहाँ पे अभी मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने ऑपरेशन क्लास का एक ऑपरेशन नाम का ओपी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद में हमने बिफोर चेंज ओपी की वैल्यू क्या थी वो डिस्प्ले किया है। देन ओपी डॉट चेंज 500, यहाँ पे हमने चेंज मेथड को कॉल किया है ओपी ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद में हमने उसको एज अ पैरामीटर 500 वैल्यू पास की है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर चेंज हमने ओपी डॉट डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मीन्स बिफोर चेंज ये मेथड चेंज मेथड कॉल करने से पहले डेटा की वैल्यू क्या थी एंड चेंज मेथड कॉल करने के बाद में डेटा की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी प्रोसीजर आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए आपको जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा ये कमांड देनी है। तो हमारे प्रोग्राम का नाम ऑपरेशन है इसलिए हमने ऑपरेशन डॉट जावा ये कमांड यूज की है। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। उसके बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए जावा देन प्रोग्राम नेम ये कमांड हमें देनी है। सो बिफोर चेंज the value is 50 and after change value is 50. So you can see जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है 500 हमने पास की थी एंड देन यहाँ पे इनिशियली डेटा की जो वैल्यू है वो 50 है। सो ये बिफोर चेंज वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो 50 होगी। देन हमने जब चेंज मेथड कॉल की और उसको 500 पैरामीटर पास किया तो ये 500 यहाँ पे रिसीव हुआ डेटा में और यहाँ पे डेटा प्लस 500 दैट इज डेटा की वैल्यू है जो है वो 600 हो गई। बट जब हम प्रोग्राम कंट्रोल फिर से हमारे मेन मेथड में आ गया तो उसने फिर से जो वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू डिस्प्ले की है दैट इज 50। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चेंजेस जो हो रहे हैं वो लोकल वेरिएबल में ही हो रहे हैं। मीन्स उसका स्कोप जो है वो ये चेंज मेथड तक ही रिलेटेड है और जब फिर से हम वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू ही डिस्प्ले होगी। दैट इज बिफोर चेंज वैल्यू विल बी 50 एंड आफ्टर चेंज ऑल्सो वैल्यू विल बी 50 बिकॉज दिस इज। नाउ हम अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, राइट जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पैकेजेस। तो जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल यूज करते हैं या C++ में हेडर फाइल यूज करते हैं तो हेडर फाइल का यूज क्या होता है कि अगर हम हेडर फाइल यूज करते हैं तो हेडर फाइल में जितने भी क्लासेस डिफाइन किए गए हैं वो सब क्लासेस हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे पैकेजेस आर यूज्ड इन जावा। तो पैकेजेस दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट पैकेजेस एंड निपुण। हेलो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पैकेजेस। तो जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस यूज करते हैं, C++ में अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमें डिस्कस करना है राइट जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पैकेजेस। तो पैकेजेस क्या होता है?
जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग हेडर फाइल यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट, एंड अगर हम हेडर फाइल देते हैं तो वो हेडर फाइल में जितने भी क्लासेस है वो हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे सी प्लस प्लस में भी हम अगर हेडर फाइल है दी हुई तो उसमें जितने भी क्लासेस है वो क्लासेस हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे पैकेजेस अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो पैकेजेस में जो क्लासेस डिफाइन किए गए हैं वो पैकेजेस हम यूज कर सकते हैं इन द प्रोग्राम। पैकेजेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट पैकेजेस या फिर इनबिल्ट पैकेजेस एंड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो ये प्रोग्राम में हम लोग यूजर डिफाइंड पैकेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं और वो पैकेजेस को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज क्रिएट किया है, पैकेज माई पैक। तो यहाँ पे आपको पैकेज कीवर्ड यूज करना है और पैकेज को कोई नाम देना है। फिर हमने ये पैकेज में ये क्लास वन माई क्लास वन डिफाइन किया है। सो जो क्लास को आपको पैकेज में डालना है वो इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेयरिंग द पैकेज यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पे हमने ये पैकेज में एक मैसेज नाम का एक मेथड लिया है और उसमें दिस इज माई क्लास वन ये डिस्प्ले किया है। उसके बाद में हमने सेम माई पैक नाम के पैकेज में एक माई क्लास टू नाम का क्लास लिया है और ये क्लास में हमने सिंपली एक अनदर मेथड ली है मैसेज टू मेथड और हमने इसमें डिस्प्ले किया है दिस इज माई क्लास टू। अभी ये है यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी पैकेज को अगर इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लास SQL SQ1 ही हमारे क्लास का नाम है। तो हमने यहाँ पे एक न्यू पैकेज क्रिएट किया है पैकेज पैक1। देन यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है पैकेज माई क्लास वन माई पैक डॉट माई क्लास वन मीन्स माई पैक के पैकेज में से माई क्लास वन को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे इंपोर्ट माई पैक डॉट माई क्लास टू दैट इज क्लास माई क्लास टू को इंपोर्ट किया है। तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट माई पैक डॉट स्टार सेमी कॉमा अगर ऐसा सिंटैक्स लिख सकते हो। तो सिंटैक्स स्टार का मीनिंग क्या है कि आप वो पैकेज में जितने भी क्लासेस है सभी क्लासेस को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली इंपोर्ट किया है दोनों क्लासेस को। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है मेन मेथड में SQ1 क्लास के मेन मेथड में हमने माई क्लास वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और OB1 डॉट मैसेज वन को डिस्प्ले किया है। सेम माई क्लास टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और OB2 डॉट मैसेज टू दैट इज मैसेज टू को हमने कॉल किया है। दैट इज मेथड मैसेज टू इज कॉल्ड विद द ऑब्जेक्ट OB2। और यहाँ पे अब हम लोग आउटपुट देखते हैं तो एग्जीक्यूशन की प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल प्रोग्राम से। यहाँ पे आपको हड़ू चाल रहे तो एग्जीक्यूशन की प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट है। आपको देना है कमांड जावा सी डॉट स्लैश देन पैकेज नेम स्लैश क्लास नेम डॉट जावा। देन सेकेंड इज जावा सी डॉट स्लैश पैकेज नेम स्लैश क्लास नेम डॉट जावा। तो ये दोनों क्लासेस को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल किया है। उसके बाद में दिस इज फॉर पैक वन, जो पैक वन हमने लिया है पैकेज वन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया है पैक वन। उसके लिए उसके कंपाइलेशन के लिए हमें ये सिंटैक्स यूज करना है जावासी डॉट स्लैश पैक वन स्लैश SQ1 डॉट जावा। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए हमने जावा पैक वन डॉट SQ1। तो डायरेक्टली हमने ये लास्ट वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है जिसमें हमने मेन मेथड डिफाइन की है और हमारा आउटपुट आता है दिस इज माई क्लास वन दिस इज माई क्लास टू। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हमने पैकेज मैसेज वन और मैसेज टू ये जो मेथड्स है दोनों मेथड्स को हमने एक्सेस किया है। तो हमने ये कैसे एक्सेस किया है बिकॉज हमने ये दोनों मेथड जिस पैकेज में डिफाइन किए हैं उस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस दोज मेथड्स इन दिस प्रोग्राम। सो दिस इज अबाउट यूज ऑफ पैकेजेस। सो आज के वीडियो में हमने दो प्रोग्राम डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम वी डिस्कस इज प्रोग्राम फॉर कॉल बाय वैल्यू इन जावा and second program is program for demonstration of packages in Java. I hope you understand the concept. Please don't forget to like, share and subscribe this channel to see more programs of Java. Thank you.